प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो अपना टॉपिक चल रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसके अंतर्गत हमने इसके टाइप्स या काइंड्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे इसकी टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हिंदी में लिखना चाहो पादप उत्तक संवर्धन तकनीक। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या टेक्निक है, हम किस प्रकार से प्लांट के टिश्यू का जो है, जो हमने टाइप्स पढ़े थे कल्चर के, किस प्रकार से उनको करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हमें बहुत सारे स्टेप्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, और बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। और तब जाकर किसी नए प्लांट को, जिसको हम बोलते हैं प्लांटलेट्स या नए पादप जो हैं, वो हम लैब के अंदर, जिसको हम पहले बता चुके हैं, इन विट्रो कंडीशन में जो है वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन के लिए हमें एक लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, और उस लेबोरेटरी के अंदर हमें कुछ फैसिलिटी, ठीक है, यानी आवश्यकता होती है। तो पहला जो पॉइंट होगा अपने, उसका नाम है लेबोरेटरीज फैसिलिटीज ऑफ टिश्यू कल्चर। लेबोरेटरी फैसिलिटीज ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी कि हमें एक लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, और उसके अंदर बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो उनकी भी आवश्यकता होती है। इसके बाद जो सेकंड इसका स्टेप है, उसका नाम है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, जिसे हम बोलते हैं संवर्धन माध्यम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्स प्लांट को हम जब लैब के अंदर इन विट्रो कंडीशन में उसको ग्रो करवाते हैं या डेवलप करते हैं, तो उसके लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और ये न्यूट्रिशन हम उसको आर्टिफिशियल रूप से उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, और उस कल्चर मीडिया के ऊपर इस टिश्यू का जो है वो क्या करते हैं, हम उसका ग्रो करवाते हैं या कल्चर करवाते हैं। तो हम कल्चर मीडिया की आवश्यकता होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड जो है वो है एसेप्टिक कंडीशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। थर्ड जो स्टेप है उसका नाम है एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशंस एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड एक्स प्लांट। ठीक है, यहाँ एक्स प्लांट भी हम क्या करते हैं, उसका स्टरलाइजेशन करते हैं। ये सेप्टिक कंडीशंस उस लेबोरेटरी के अंदर होनी चाहिए, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है उसका नाम है एक्स प्लांट प्रोक्योरमेंट। एक्स प्लांट प्रोक्योरमेंट एंड इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। प्रोक्योरमेंट एंड इनिशिएशन procurement and initiation, maintenance
मेंटेनेंस ऑफ कैलस, मेंटेनेंस ऑफ कैलस। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन, विभेदन। और जो 6 पॉइंट है उसका नाम है एक्लीमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स, एक्लीमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स। ये कुछ स्टेप है प्लांट टिश्यू टेक्निक की या टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में हम बात करेंगे कि लेबोरेटरी फैसिलिटीज होनी चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि ये जो टिश्यू कल्चर हम जो करवा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, इसका जो संवर्धन हम करवा रहे हैं उसको हम किसी लैब के अंदर करवाते हैं, तो लैब की फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब इस लैब फैसिलिटीज के अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट है कि लैब के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या होनी चाहिए, लेबोरेटरी की फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है कल्चर मीडिया, ये हमने अभी बताया था। कल्चर मीडिया क्या है कि जिसके ऊपर आप क्या करवा रहे हैं, कल्चर करवा रहे हैं, उसको कल्चर मीडिया हम प्रोवाइड करते हैं। और कल्चर मीडिया एक प्रकार का क्या है, एक न्यूट्रिटियम या माध्यम है, पोषक माध्यम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एसेप्टिक कंडीशंस एंड स्टरलाइजेशन कल्चर मीडिया एंड एक्सप्लांट। देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं एसेप्टिक कंडीशन, ये बहुत अनिवार्य है। आप लेबोरेटरी के अंदर किसी भी टिश्यू का यदि कल्चर करवा रहे हो और कल्चर करवाने के लिए उसको हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारा काम करने के लिए वहां की जो कंडीशन है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए। एसेप्टिक का मतलब है वहां किसी भी प्रकार का जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, किसी भी प्रकार का ये वायरस वगैरह वहां पर नहीं होना चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। अब एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए लेबोरेटरीज के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे अहम जो भूमिका है कि वहां का जहां आप ये वर्क कर रहे हो, जहां आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहां आप ये कल्चर कर रहे हो, वहां पर क्या एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड एक्सप्लांट। स्टरलाइजेशन यानी कि जो आप कल्चर मीडिया काम में ले रहे हो, अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर हम कल्चर मीडिया काम में ले रहे हैं, तो इस कल्चर मीडिया के अंदर भी किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, इसलिए इसका क्या किया जाता है, इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सप्लांट आप काम में ले रहे हो, जो भी पादप का जो कोई भी भाग है जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं, जिसका आपको कल्चर करवाना है, उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी स्टरलाइजेशन होना चाहिए। निर्जमीकरण जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का जो जर्म है, किसी प्रकार का माइक्रोऑर्गेनिज्म यदि है, तो उसको क्या करते हैं हम विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के द्वारा उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, जिससे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाते हैं, वहां से डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये सेफ्टी कंडीशन होनी चाहिए। और प्रत्येक भाग का जो भी इंस्ट्रूमेंट आप काम में ले रहे हो, एक्सप्लांट काम में ले रहे हो या कल्चर मीडिया काम में ले रहे हो, वो सारी कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ पॉइंट है उसका है एक्सप्लांट प्रोक्योरमेंट एंड इनिशिएशन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सप्लांट की प्राप्ति, ठीक है। एक्सप्लांट के बारे में हमने बात की थी, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के काइंड्स की बात की थी हमने, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेरिस्टेम को लेना है, तो मेरिस्टेम जो है वो क्या है,
एक्सप्लांट है। यदि आप किसी का एंथल ले रहे हो, किसी की ओवरी ले रहे हो, किसी का प्रोटोप्लाज्म ले रहे हो, तो कोई भी है उसको पहले क्या करते हैं, एक्सप्लांट की प्राप्ति, पौधे से उनको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर क्या किया जाता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है नए प्लांट का इनिशिएशन होना, कैलस का बनना, या फिर उसके अंदर प्लांट का न्यू प्लांट जो है प्लांटलेट्स का डेवलप होना। उसके साथ साथ उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, यानी कि किसी भी एक्सप्लांट से यदि आप नया प्लांट कल्चर मीडिया के ऊपर कल्चर करवा रहे हो तो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, समय समय पर उसको न्यूट्रिएंट, समय समय पर उसको आवश्यक जो पीएच है उसके लिए आवश्यक जो सनलाइट है या इस प्रकार की कोल्ड या हीट, ठीक है, ये सारा उसके लिए प्रोवाइड होना चाहिए। मेंटेनेंस रखना है उसका, हमें रख रखाव रखना है, वो खराब ना हो जाए, इसलिए समय समय पर हमें उसको क्या करना है, स्टरलाइज करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर कैलस बन गया है, उस कैलस का रख रखाव करना है आपको। उसके बाद इस कैलस से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है अंग जनन। अंग जनन यानी कि रूट या शूट का बनना। तो कैलस बन जाएगा और कैलस में फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड यानी ये ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो शुरू करते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका हम कल्चर मीडिया में इस्तेमाल में लेते हैं, जिससे उस कैलस के अंदर रूट डेवलप होने लगती हैं और शूट डेवलप होने लगती हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी रूट और शूट ऑर्गन का डेवलप होने लगता है और उसके बाद उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। कैलस की जो सेल्स हैं उनके अंदर विभेदन होने लग जाता है कि कौन सी सेल जो है वो रूट का डेवलप करती है और कौन सी सेल जो है वो शूट का डेवलप करती हैं। और लास्ट आ जाता है एक्लिमाइजेशन ऑफ प्लांटलेट। जब कैलस से आपको नए प्लांटलेट्स, जो नए पादप हैं, वो डेवलप हो जाते हैं तो उनका धीरे धीरे क्या किया जाता है, एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है, पर्यानुकूलन, उनको धीरे धीरे लैब से फील्ड की तरफ ले जाना, ये क्या कहलाता है, एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। जो नवजात जो प्लांट हैं उनको आप लेबोरेटरी से धीरे धीरे कहाँ ले जाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, उनको खेतों में लगाया जाता है और इस प्रकार के प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्या, एक्लिमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स। तो ये कुछ टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर की कुछ ये स्टेप हैं, टेक्निक है, और इनके बारे में आज हमने एक जनरल जानकारी कर ली है। कल हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि लेबोरेटरी फैसिलिटीज के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका कैसे काम में लिया जाता है, कल्चर मीडिया जो है उनके टाइप्स क्या हैं, कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है कल्चर मीडिया, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सेफ्टी कंडीशंस और स्टरलाइजेशन के बारे में हमने बात की थी। ये प्रोवाइड हम किस प्रकार से करते हैं, इनके लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है, ये सारा, और उसके बाद ये स्टेप हमने आज कर लिए हैं। तो अगली क्लास में हम इनको वापस डिटेल से करेंगे। आज क्लास में इतना ही। नमस्कार।